हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। आप सभी को चैप्टर सिक्स फ्रिक्शन जो कि स्टैटिक्स की बुक का है, इसमें डाउट्स आ रहे थे। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि चैप्टर 6 करवा दूं मैं। तो देखिए, अभी चैप्टर 6 हम स्टार्ट करते हैं। अभी पूरा तो नहीं हो पाएगा एकदम से, धीरे धीरे हम इसको करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम इसका बेसिक ही देखेंगे और इसको आराम से करेंगे चैप्टर को, बिल्कुल ठीक है। और अभी फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज हमारी जो फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज थी वो हम कर रहे थे, उसको भी हम साथ में कंटिन्यू रखेंगे। चैप्टर 6 भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्योंकि एडवांस कैलकुलस और पीडी की सॉल्यूशंस की वीडियो भी डालनी होती है, तो एक साथ इतना सारा नहीं हो पाएगा। तो जितना भी मैं करवाऊँ उतना साथ साथ कर लेना, ठीक है। तो चैप्टर 6 फ्रिक्शन, देखो जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी कर रहे हैं उनको फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है क्या नहीं है। जो बीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है समझने के लिए, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, जब भी आप किसी भी प्लेन पर चलते हैं, हम चलते हैं, जैसे हम रोड पर चलते हैं, हम अपने घर में फर्श पर चलते हैं, तो हम क्यों चल पाते हैं उस पर? हम फ्रिक्शन की वजह से ही उस पर चल पाते हैं। जैसे कि अगर आपने स्विंग्स देखी हैं, अब हम जो छोटे बच्चे वाले स्विंग्स होते हैं, जब उस पर हम बैठते हैं, जब बच्चे उस पर बैठते हैं तो स्लिप होकर नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता। तो हमारे सरफेस पे क्या होनी चाहिए? थोड़ी सी रफनेस होनी चाहिए। रफनेस होगी तो ही हम उस पर चल पाएंगे। अगर उस पर रफनेस नहीं होगी, वो स्लिपरी होगा, तो हम स्लिप कर जाएंगे, चल नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ रफनेस ऑफ बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच अ फोर्स इज exerted टू रेजिस्ट द मोशन ऑफ वन अपॉन अनदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। किसकी प्रॉपर्टी? रफनेस की प्रॉपर्टी, बाय वर्चू जिसकी वजह से एक फोर्स लगती है मोशन को रोकने के लिए एक दूसरे के ऊपर, कि हम स्लिप ना हो, उस मोशन को रोकने के लिए जो फोर्स लगती है, उस रफनेस की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। एंड द फोर्स एक्सर्टेड, और जो फोर्स लगती है उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। देखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एवरीडे लाइफ। इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड वी कुड नॉट वॉक। वही बात इसमें लिखी हुई है कि अगर हमारे ग्राउंड में और हमारे पैरों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम नहीं चल सकते हैं, हम फिसल जाएंगे। द मोशन ऑफ अ मोटर कार ऑन अ रेलवे कैरेज इज ऑल्सो ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड ग्राउंड। व्हील्स और ग्राउंड के बीच में ही अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसी वजह से हमारे जो व्हीकल्स हैं वो चल पाते हैं रोड पर, कार्स हैं वो चल पाती हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो सब स्लिप कर जाएंगी, वो चल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन का मतलब जनरल ये होता है। देखो, और क्या है इसमें, और समझने की बात क्या है? ये डायग्राम देखिए, ये कोई भी बॉडी है, ये आपका टेंजेंट है, ये सरफेस है, और ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये कोई बॉडी है, ये सरफेस है, और ये क्या है? देखिए, लेट ए बी द, ए क्या है आपकी? एक बॉडी है, एंड बी, लेट ए अ बॉडी, लेट ए बॉडी ए बी प्लेस्ड अगेंस्ट अ बॉडी बी। एक ये बॉडी है और ये बॉडी है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और इनकी जो रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन, वो क्या है? आर है, ठीक है। तो ये क्या है? आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये एस क्या है? एस है यहाँ पे रिजल्टेंट, जिसका यूज़ हम बाद में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ जो मैं समझा रही हूँ उसे समझ लीजिए आप। हम क्या करते हैं? इसको रिजॉल्व करते हैं दो पार्ट्स में। रिजॉल्व करना आना चाहिए आपको इस चैप्टर में, वो भी हम आगे डिटेल में अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे आर क्या है? नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ रिएक्शन, और हम क्या कह सकते हैं? नॉर्मल रिएक्शन कह सकते हैं। और एफ क्या है? ये क्या है? एफ इज कॉल्ड द टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ये क्या है? टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो ये थी सिर्फ बेसिक डेफिनेशन, आपको यहाँ से लर्न करनी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में आती है तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। और ये डायग्राम पता होना चाहिए कि ये बॉडी है। अब देखो, फ्रिक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। फ्रिक्शन हमारे दो टाइप्स की होती है। कौन सी? स्टैटिकल एंड डायनेमिकल। देखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉल्ड इन टू प्ले व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिकल फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉल्ड इन टू प्ले व्हेन देयर इज मोशन इज कॉल्ड डायनेमिकल फ्रिक्शन। देखिए, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं कि ये बुक है, इस बुक पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, मैंने इतना कम फोर्स अप्लाई किया कि ये बॉडी मोशन में नहीं आए ना, ये बॉडी मूव नहीं कर रही है। मैं इस पर फोर्स तो लगा रही हूँ बट ये बॉडी मूव नहीं कर रही है। मैंने इस पर फोर्स लगाया तब भी बॉडी मूव नहीं करी, और लगाया तब भी बॉडी मूव नहीं करी। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब मैं इस पर ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी तो ये बॉडी मूव कर जाएगी आगे। तो ये किस में आ गई? अब मोशन में आ गई।
तो जब तक बॉडी आपके पास मोशन में नहीं आती है तब उसको हम कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं, स्टैटिकल फ्रिक्शन बोलते हैं। और जब आपके पास जो बॉडी है वो मोशन में आ जाती है, उसके अंदर मोशन आ जाता है, तो वो कौन सा फ्रिक्शन कहलाता है, डायनेमिकल फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, अब इसकी भी दो पार्ट्स होती हैं स्टैटिकल फ्रिक्शन की। कौन से लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग। लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग क्या होते हैं, देखिए, जब वो पॉइंट इन द फर्स्ट केस व्हेन द बॉडी इज़ नॉट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन। देखो, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब आपकी बॉडी मोशन में आ जाएगी, तो वो पॉइंट अभी तक नहीं आया है, आपके पास बॉडी उस पॉइंट में है कि अब तक पॉइंट ऑफ मोशन नहीं आया, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नॉन लिमिटिंग। और बॉडी जब उस पॉइंट पे आ जाए, पॉइंट ऑफ मोशन पे आ जाए कि अब वो मोशन में आने वाली है, उस पॉइंट पे आ जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, और दो टाइप्स होती हैं इसकी। देखिए, फ्रिक्शन आपके पास दो टाइप्स का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ये आप साइंस में पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो, स्लाइड यानी कि बुक स्लाइड कर रही टेबल पे से, ये स्लाइडिंग हो रही है जैसे। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई बॉडी रोल करती है, जैसे कि सिलेंडर को जब हम ऐसे रोड पे रख के जब ऐसे करते हैं तो वो क्या करता है, रोल करता है। जैसे कि ये पेंसिल अगर यहाँ से ये नीचे गिरेगी तो कैसे करेगी, रोल करेगी ना, रोल करते हुए नीचे गिरेगी। तो बॉडी की शेप अगर सिलेंड्रिकल है, ये इस तरह की है, तो वो क्या करती है, रोल करती है। और इस तरह की क्या करती है, स्लाइड करती है हमेशा। ठीक है, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखिए उसके बाद क्या है, लॉज ऑफ स्टैटिकल फ्रिक्शन, और आगे क्या है, लॉज ऑफ डायनेमिकल फ्रिक्शन। देखो, स्टैटिकल फ्रिक्शन का ही पार्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिकल फ्रिक्शन में हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज पढ़ते हैं। क्या है ये, द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी इज अबाउट टू मूव। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने वाली है, ये इस पर फोर्स जो मैंने अप्लाई किया, मूव नहीं करी, ये मूव करने वाली है। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने वाली है उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है। फोर्स और फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है, अपोजिट रहती है। यही सेम रूल डायनेमिकल फ्रिक्शन में रहेगा कि जिस डायरेक्शन में डायनेमिकल फ्रिक्शन लग रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, बॉडी मूव करेगी। ठीक है, सेकंड देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन of the point of contact between two bodies bears a constant ratio to the normal reaction at that point। मतलब है इसका मतलब ये है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है और जो नॉर्मल है उनकी रेशियो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उनकी रेशियो क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी कि फ्रिक्शन क्या है, एफ, और अपॉन नॉर्मल रेशियो क्या है, आर, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट हम यहाँ पे लेते हैं म्यू, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि सिर्फ जो आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होता है और नॉर्मल रिएक्शन होता है, उनकी जो रेशियो रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इस चीज़ पे नहीं डिपेंड करता कि इस जो ये बुक है इसकी शेप कैसी है या फिर ये कितने एरिया लिया हुआ है इसने, इस चीज़ पे नहीं डिपेंड करता। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करती कि बॉडी की शेप कैसी है, एरिया कैसे है। जैसे कि ये बुक है, अगर मैं इस बुक का यहाँ पे जो सरफेस है, बेड है, अगर यहाँ पे सरफेस होता है, जैसे कि मान लो कि हम चल रहे हैं रोड पे, तो हमारे बीच में, हमारे फीट और हमारे ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो सेम रहेगा सबके लिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मोटा है उसके लिए अलग रहेगा, कोई पतला उसके लिए अलग रहेगा, नहीं। अब देखो, ये जो फ्रिक्शन का लॉ है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कहाँ होता है, जब बॉडी अबाउट टू मूव होती है। ठीक है, अबाउट टू मूव होती है, बट अगर हम चल रहे हैं तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन में तो नहीं आएगा, वो आएगा डायनेमिकल फ्रिक्शन में। तो डायनेमिकल फ्रिक्शन में क्या होगा कि वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो किस वेलोसिटी से चल रहा है। फ्रिक्शन हमारा इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा कि हम तेज़ चल रहे हैं या स्लो चल रहे हैं। ठीक है, शेप और एरिया वहाँ पे नहीं आएगा, शेप और एरिया आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन में, जब बॉडी अबाउट टू मूव है, मूव नहीं